हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैरोटीज। तो चलिए देखते हैं कि आपके एक्स या वो लोग जो आपको छोड़कर चले गए थे वो वापस क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में। क्या उनका रिग्रेट सच है या सिर्फ एक और ड्रामा है। और देखेंगे आज टैरोट के ज़रिए कि क्या सच सामने आता है। और अगर आपके मन में भी ये सवाल है कि वो लोग जो आपको छोड़कर चले गए थे अब क्यों लौट रहे हैं, तो आज की रीडिंग सिर्फ आपके लिए है। और चलिए देखते हैं टैरोट से कि क्या ये रियूनियन सच्चा है या सिर्फ एक और इल्यूजन है। तो ऐसा है कि ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, तो सभी के साथ रेजोनेट करेगी। टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी इसे देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। और इस रीडिंग को ध्यान देते समय अपने इंट्यूशन का यूज़ करें आप, और सिर्फ वही चीज़ें लेनी है जो आपसे रेजोनेट करती। जो चीज़ आपसे रेजोनेट नहीं करती उसे आप छोड़ दीजिए। ज़बरदस्ती इसको अपने ऊपर अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आती है आगे रीडिंग में। तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पहले ही कार्ड ने क्लियर कर दिया है। ये एक चैप्टर एक बार बंद हो चुका था पहले, और ये लोग सोच रहे थे कि ये कहानी ख़त्म हो गई है, पर ये एक नए रूप में वापस आ रहे हैं कि नहीं ये देखते हैं। तो यहाँ पे 4 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो रिग्रेट का कार्ड है ये। तो ये इंसान लाइफ में अनहैप्पी है आपको इग्नोर करके और खुद रिग्रेट फील कर रहा है। लेकिन ये भी देखना होगा कि क्या ये सच में सुधर गए हैं। तो यहाँ पे टावर का कार्ड है, तो ये अनएक्सपेक्टेड है यहाँ पे। और उनकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसा कोलैप्स हुआ हो जो इनको वापस आपकी तरफ खींच रहा है। और हो सकता है कि ये इनके कर्मा का असर हो, और इन्होंने जो भी पास्ट में आपके साथ गलत चीज़ें की थी वो चीज़ें रिटर्न इनके पास आई हैं, और उनको फिर ये चीज़ रियलाइज़ हुई और अपने पास्ट को यहाँ पे वो याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो अगर ये बंदा आ रहा है या ये लोग आपकी लाइफ में सडनली वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो समझ लो कि ये इम्पल्सिव एक्शन है इनका, और ये लोग भाग कर आपकी ओर आ रहे हैं। मगर ये लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं या सिर्फ टेम्पररी इमोशंस हैं। तो इसके लिए देखते हैं कि ये टेम्परेंस और 10 ऑफ कप्स के जो कार्ड्स हैं ना, ये बताते हैं कि अगर ये सही नीयत से आए हैं तो एक इमोशनल हीलिंग और लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस हो सकती है आपकी लाइफ में। मगर ये क्या सच है या नहीं, तो ये तो उनके एक्शन से ही समझ आएगा। तो अगर ये लोग वापस आ रहे हैं तो आपको 2 बातों को याद रखना है कि पहले ये कि सच में ये बदल गए हैं या नहीं, ये इनके एक्शन से और आपके जो आसपास की इनकी जो भी एक्टिविटीज़ होंगी और इनका जो व्यवहार होगा उससे आपको समझ आने लगेगा चीज़ें। तो अगर ये सच में बदल गए हैं तो सिचुएशन एक अलग होगा, और सिर्फ गिल्ट और ईगो की वजह से ये आ रहे हैं तो सिचुएशन दूसरी होगी। आपको उनको वापस लेना है या नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे देख के रीडिंग्स को ऐसा लग रहा है कि नाइट ऑफ वॉन्ड की जो एनर्जी है तो ये लोग टेम्परेरी हैं, और अगर ये 10 ऑफ कप्स की एनर्जी में आते हैं तो ये इनकी एक्टिविटी से आपको समझ आ जाएगा। तो 10 ऑफ कप्स की एक्टिविटी से आते हैं और टेम्परेंस एनर्जी होती है इनकी, तो ये रियलाइजेशन जो है इनका वो जेन्युइन हो सकता है। मगर आपको अपने सेल्फ वर्थ और पास्ट लेसन जो भी है ना उसको भूलना नहीं है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो लोग एक्वेरियस हैं और स्कॉर्पियो हैं तो उनके लिए इस समय पे अभी एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन और सडन रियलाइजेशन का सिग्नल आ रहा है। और जो लोग लियो और सजिटेरियस हैं उन लोगों के लिए ये कह रहे हैं कि ये लोग जो आएंगे वो इम्पल्सिव एक्शन लेकर आ सकते हैं। और कैंसर एनर्जी के लिए ये चीज़ें आई हैं कि ये लोग इमोशनली सेटल होने की सोच रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड भी है ना, तो इमोशनली सेटल होने का सोच रहे हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि क्या आप उनको वापस लेना चाहते हैं अपनी लाइफ में फिर से, या अपने डिग्निटी के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे। ये आप सारा चीज़ स्ट्रिक्टली आपके सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप इमोशनल क्लोजर चाहते हैं तो बात करना ज़रूरी है इनके साथ आपको। और लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ का और टेम्परेंस का कार्ड भी है जो कि ये बोलता है कि अपनी डिग्निटी और पेशेंस मेंटेन करनी है आपको, क्योंकि जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स है इम्पल्सिव है नेस दिखाता है और डिसीजन वाइजली लेना इसलिए ज़रूरी होता है। तो अगर उनके वापस आने की वजह ट्रू लव और रियलाइजेशन है तो 10 ऑफ कप्स का सिग्नल है, और
ये है कि हैप्पी एंडिंग हो सकती है इस रिलेशनशिप की। लेकिन अगर ये सिर्फ ईगो और गिल्ट या फिर फियर या फिर लोनलीनेस है, तो अपने आप को प्रोटेक्ट करना सबसे ज़रूरी है आपके लिए। तो यहाँ पर स्ट्रेंथ का कार्ड यही कह रहा है कि आपको अपनी सेल्फ वर्थ पहले रखनी है और जो भी इनके इंटेंशंस है उसको पहचानना है, और जो भी पॉजिटिव रिकंसिलिएशन हो सकता है आपको सिर्फ उसी की ओर आगे बढ़ना है। अपना जो भी आपका डिसीजन होता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा ज़रूर, और अगर ये रीडिंग रेजोनेट हुई हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।